हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और भाई मैं पहुंच चुका हूं हंस फिल्म स्टूडियो। तो मुझसे रुका नहीं गया, मैं किसी टॉपिक पे बात करना चाहता हूं आपसे कि अभी ना एक बंदा था, मैं तो इतना नहीं जानता उसको, ऐसे मिलने वाला था। तो भाई हम हिंदू होके और ये लगा लो सनातन धर्म से हम जो है बिलोंग करते हैं, उसके बावजूद भी भाई भगवान को मैंने ऐसा देखा है कि भगवान को बुरा भला बोल रहे हैं, भगवान को गाली दे रहे हैं। मेरी जिंदगी में रहे हैं ऐसे 2-3 बंदे जो भगवान को गाली देते हैं, ठीक है। और शास्त्रों में भी लिखा है कि हरिहर निंदा सुनई जो काना होई पाप गो घात समाना। मतलब हरि की निंदा अगर आप अपने कानों से सुन रहे हैं ना, तो वो जो पाप आपको लग रहा है, सुनने वाले को, श्रोता को, गाय को काटने जितना पाप लग रहा है, ठीक है। तो भाई मेरी जिंदगी में रहे हैं ऐसे 1-2 आदमी। अब ये लगा लो कि देखो आपका कोई परम मित्र है, आप उससे मतलब ज्यादा लगाव करते हो और वो ऐसी चीज बोल ले भगवान के बारे में, तो उससे मित्रता तोड़ दो, ठीक है। अगर आप सक्षम हो और वो आपका मित्र भी नहीं है और आप सक्षम हो, समर्थ हो, तो उसे तोड़ दो, वरना फिर उससे रास्ता अपना अलग कर लो या फिर उस जगह को छोड़ दो, ठीक है ना। तो भाई मैं तो यही है, अब आप समझ लो कि मैं जो भगवान को गाली देता है मैं उसे छोड़ देता हूँ बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि अंत उसका निकट ही होता है जो भगवान को मतलब गाली गलौज करता है। यार तुम मामूली से इंसान हो, बहुत मामूली से। तो भाई मैं मोहित भाई के पास बैठा हूँ। मोहित भाई आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखो, ये जो बातें है ना, ये बातें वो लोग करते हैं जिन्हें सब कुछ मिला हुआ होता है, कि जिन्हें कमी, क्योंकि ये मतलब एक्स्ट्रा ही बातें हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, मतलब हाँ, मतलब सब कुछ मिल गया उसके बाद की बात है। और लेकिन ये भी वो बात है कि भगवान ने मतलब ये है एक, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जो जैसे मंदिरों में जाते हैं सुबह, पंडितों के पास बैठते हैं, उनसे बात करते, चर्चा होती है अध्यात्म के ऊपर, तो वो कहते हैं कि ना जो भगवान है ना, जो अच्छे कर्म कर, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनकी परीक्षा बहुत लेता है, पर साथ कभी नहीं छोड़ता। और जो बुरे व्यक्ति होते हैं उन्हें सब कुछ देगा, धन वैभव सब कुछ सब होगा, लेकिन साथ कभी नहीं देगा। क्या बात है, ये बहुत बढ़िया बात कही है। कहने का मतलब ये है कि सब कुछ होगा लेकिन साथ नहीं देगा भगवान, ना कहीं चोट जरूर पहुंचाएगा। तो भाई मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके करीबी हो, आपका करीबी है या कुछ है, तो उसे समझा बुझा के आप या तो उसको ये बोल लो कि भाई ठीक है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप समझा भी नहीं सकते, जब गुरूर है ना वो यहाँ चढ़ जाता है ना, तो भाई वो बोलता है इंसान। और भाई कुछ नहीं होगा, तुम्हारे जैसे लाखों लोग होते हैं जो भगवान को ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। वो परमपिता परमात्मा ना सबको जवाब देता है। वो एक दिन ऐसी उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, ये तो आपने सुना ही होगा। लेकिन भाई आप जो मतलब आपका 1 मिनट लगता है कि आपने बोल दिया कि भगवान ये है, भगवान वो है, क्या ये क्या वो क्या, है ना, ठीक है। लेकिन समय जरूर बताता है, ठीक है। मेरी लाइफ में रहे हैं ऐसे, लाइफ में 2-3 लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने ऐसा घिनौना काम किया है, ठीक है। लेकिन बस वही है कि उस वक्त चुप रहो। वही है, आपको 2 बात बताइए कि अगर आप सक्षम हो तो आप उसका इलाज कर दो। अगर आपका वो करीबी है कि आप चाहते हो कि छोड़ यार, तो उससे किनारा कर दो, रास्ता छोड़ दो बिल्कुल, ठीक है। क्यों मोहित जी? बिल्कुल सही बात है यार, है ना। आप जो मतलब मेहनत करने वाला आदमी होगा ना, उसको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और वो जो मतलब अपने ये पता है कि मुझे अपने हाथ जो भी करना है अपने तुरंत करना है और अपने हाथों से करना है, खुद ताजा कमाना है, ताजा ही खाना है, तो उसे तो टेंशन नहीं। मतलब ये बताओ, आप अगर कुछ कमा लिया आपने भी देखो, आपने ये लगा लो भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है, दौलत शोहरत और देखो नाम भी है। नहीं हम कुछ नहीं कहते, कहने का कुछ मेरी बात तो सुनो, मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ मार्केट में अगर आपका नाम वगैरह, आप क्या मानते हो कि आपके पास चाहे, मैं कह रहा हूँ चाहे 1 रुपया है, वो आप क्या मानते हो भगवान का दिया है या नहीं? भाई बिल्कुल मानता हूँ, मैं तो सबसे बड़ी बात मानता हूँ, तो मेरे पास वो शांति है कि सुबह उठा, शाम को अपने घर वालों के पास जाके 2 रोटी खा ली, मेरे बच्चों के साथ थोड़ी देर खेल लिया, और जो वो आनंद आता है ना, और वो आनंद भी मतलब ये नहीं है कि पैसे से है, नहीं, उसकी कृपा है। हाँ, 1 मिनट नहीं लगती बुलबुला फूटने में कि कोई बीमारी आ जाए। बिल्कुल सही, एक ही तुमको बीमारी आ जाए। बिल्कुल सही बात। भाई हमने तो अच्छे मेरे दोस्त हैं बहुत, मतलब ऐसे दोस्तों को देखा है जो मतलब कुछ इतनी आवाज रहते थे कि यार क्या है, खाएंगे पिएंगे खाते पीते रहेंगे तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसे ही खाते पीते रहेंगे तो मरेंगे। लेकिन जब बीमारी आती है ना बाबा, फिर वो कहता है कि नहीं भाई
ऊपर वाला है, फिर जब इतना प्रसाद चढ़ाओ। हाँ ये तो है, मतलब ऊपर वाले को ना यार कितनी शर्म की बात है कि ऊपर वाले को बताना पड़ता है उसको चोट पहुंचा के कि मैं हूँ, है ना, बिल्कुल चोट पहुंचा के बताना पड़ता है। भाई ऊपर वाला है, वो इसी धरती पे है, ठीक है, वो सब कुछ देखता है। ये अलग बात है कि वो दिखता नहीं है, लेकिन वो हमें देखता है। भाई जो तुम बोल रहे हो ना, वो सब मतलब एक एक चीज का हिसाब करता है। पागल नहीं है वो लोग, करोड़पति होने के बाद, अरबपति होने के बावजूद भी बैठे रहते हैं कहाँ पे, धाम में, वृंदावन धाम में जाके मत्था टेकते, केवल इसलिए कि हमें सब कुछ मिल गया, वैभव मिल गया, धन मिल गया, लेकिन सद्बुद्धि नहीं है। सद्बुद्धि ढूंढते फिरते हैं वो, सद्बुद्धि मिले, शांति मिले। क्योंकि भाई ये चीजें तभी मिलेगी जब आप पे, मतलब आपके सर पे परमात्मा का हाथ होगा, और परमात्मा का सर पे हाथ तभी होगा जब आप अंदर से भी अच्छे होंगे, ठीक है ना। लोग दिखाई के लिए आप अच्छे हो, सिर्फ लोगों को दिखा रहे हो मैं अच्छा हूं, लोगों को दिखा रहे हो मैं अच्छा हूं, लेकिन अंदर से अच्छे नहीं हो, ये तुम्हें ही पता है। हिरण्यकश्यप में घमंड आया कि मैं ही भगवान हूं, उसका अंत आया। रावण में घमंड आया कि मैं ही भगवान हूं, उसका अंत आया, ठीक है। ये लगा लो कि आप में भी थोड़ा बहुत गुमान है, आपका अंत तुरंत आया। बिल्कुल। मेरे अनुज भाई एक मेरा फ्रेंड था, मैं नाम तो नहीं लूंगा, और आज के टाइम पे वो चलो अच्छा कर रहा है। टिकटॉक पे उसका वो था अकाउंट, अच्छा, और मतलब वो भाई मेरे इतने फॉलोअर हो गए मोहित भाई, आज इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए। मैं भाई बहुत अच्छी बात है भाई, बढ़ गए भाई का, हम तो खुश हैं, तू भी अकाउंट बना ले। लेकिन मैंने उसको यार मेरा ये काम नहीं है, मेरा दूसरा काम है भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा, मतलब। लेकिन वो इतना पागल हो गया उसके पीछे की, मतलब फॉलोअर्स ये फंडा बड़ा मतलब आदमी को ना एक स्थिर कर देता है, उसके अंदर ऐसा ओरा बना देता है कि वो समझता है कि मेरे तो मतलब वो वाले अमिताभ बच्चन वाली फीलिंग ले लेता है। अच्छी कि जैसे अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन के फॉलोअर्स हैं, वो तो रियल फॉलोअर्स है, जाओगे खड़े हो गए और मतलब हाँ एक्टिंग की है उसने, कुछ ऐसा काम किया है, लीजेंड बनाया है भाई उन्होंने। लेकिन टिकटॉक ने ऐसा दिमाग में बुखार चढ़ा दिया था उसके, जैसे जब टिकटॉक बंद हुआ ना, मतलब वो 10 से 15 दिन हॉस्पिटल में रहा था। तो हो गई भाई, वो एक डिपेंड हो गया ना वो एक चीज पे ही। और सही बात है, देखो कुछ भी बंद हो जाए, अगर आप, मैं तो सिर्फ मेन टॉपिक मेरा ये था कि भाई आप कमेंट में भी करके बताना, कमेंट करके ही बताना कि आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा कोई घिनौना बंदा है क्या जो भगवान को गाली देता है। बस मेरा टॉपिक ये था कि भगवान को भाई आप अपनी कर्म करके, आप अपनी गलतियों को भगवान पे मत टाल लो, ठीक है। आपने जो कर्म करे हैं उसका फल आप ही को मिलेगा, ठीक है। चाहे वो गलत कराओ गलत फल मिलेगा, अच्छा कराओ अच्छा फल मिलेगा, लेकिन भगवान पे मत टाल लो, उसने तो बिल्कुल लिख के तय कर दिया है। लेकिन भाई मैं सिर्फ उनको जवाब देना चाहता हूँ, आप अपनी अंतरात्मा में सोचना, अगर आपने भगवान को एक छोटी सी भी गाली दी है ना, तो आप अपनी अंतरात्मा में सोचना कि तुम्हारा भगवान ने सोच लिया तुम्हारा क्या करना है, ठीक है। अगर तुमने, बस तुम्हें पता है, अगर तुमने गाली दी है ना तो तुम्हें अंदर से पता है, चाहे तुमने किसी को भी दी है। तो भाई मेरा टॉपिक यही था, आप कमेंट करके जरूर बताना गाइस कि ये बात गलत है या सही है। और आपके आसपास भी कोई ऐसा बंदा हो ना, तो भाई या तो उसका मुंह तोड़ो, या उससे रिश्ता तोड़ो, या फिर उसको बिल्कुल ही छोड़ दो, ठीक है। तो बस मैं यही कहना चाहता था, यही टॉपिक लेके आया था। तो बस आज का व्लॉग यहीं एंड कर रहा हूँ, ये वाली वीडियो यहीं एंड कर रहा हूँ। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और भाई दूसरी बात है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। बस बने रहो, ये तो अभी छोटी सी बात है। जिसने गाली दी है भगवान को, बस वो समझ ले कि भाई परमात्मा को गाली नहीं देनी। और ये मैं नहीं बता रहा, ये वो ऊपर वाला परमात्मा ही बताएगा कि गाली क्यों नहीं देनी, ठीक है। मिलते हैं।